हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द लास्ट स्टेज ऑफ यू कैन सी प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। तो आपको गैस्ट्रुलेशन तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टडी करना है। तो ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू मोरूला और मोरूला इनटू ब्लास्टुला। तीसरा हमने पढ़ा था ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन। तो आज हम लोग देखेंगे इसी ब्लास्टुला से जो अभी इम्प्लांट हो गया है उसमें कौन से चेंजेस आते हैं और गैस्ट्रुला कैसे बनता है। तो व्हाट इज गैस्ट्रुला? तो गैस्ट्रुला इज द प्री एम्ब्रियो विथ 3 जर्माइनल लेयर्स। तो आपको मालूम है एनिमल जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है उनका जो बिगनिंग होता है लाइफ का, कैन सी उसकी शुरुआत होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स। तो 3 लेयर्स में जो आउटर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, इनर को एंडोडर्म, और दोनों के बीच में जो लेयर तैयार होता है उसको कहते हैं मेसोडर्म। तो दीज 3 लेयर आर द फंडामेंटल जर्माइनल लेयर, क्योंकि इन्हीं लेयर से बॉडी का हर पार्ट जो है वो डेवलप होता है। ओके, नाउ so formation of gastrula from blastula is called gastrulation. Okay, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ये जो सेल्स है एम्ब्रियोनिक सेल दे शो द मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, बिकॉज मॉर्फोजेनेटिक मतलब द सेल्स विल नाउ गेट द प्रॉपर पोजीशन एंड देन इट विल गेट डिसाइडेड कि बॉडी का कौन सा पार्ट कैन सी फाइनली उन सेल से प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, यानी कि सेल्स जो है दे गेट द फाइनल पोजीशन। ओके, एंड ऑल्सो सम ऑफ दिस सेल्स जो गैस्ट्रुला क्या होते हैं उनको स्टेम सेल्स कहते हैं, जो जनरली डिवाइड होके किसी भी दूसरे सेल्स में क्या है फॉर्म हो सकते हैं, जिसको टोटी पोटेंसी भी कहते हैं। ओके, तो चलिए अभी गैस्ट्रुला में जितने भी वैकेंसी प्रोसेस है उनको हम लोग दो ग्रुप में, दो मेन इवेंट्स गैस्ट्रुला में होते हैं। पहला जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्लास्टोमिया, इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स या टाइप के सेल्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, साथ में होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो सबसे पहले वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई ब्लास्टुला जब इम्प्लांट हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ब्लास्टुला इज प्रोटेक्टेड बाय एक्चुअली व्हाट 2 लेयर। बाहर वाला लेयर जो है इट इज कॉल्ड सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट which get attached into the endometrium with the help of chorionic villi। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दे आर द chorionic villi। ओके, और उसमें जो डॉट डॉट है ये है न्यूक्लियस। तो इट इज अ मल्टी न्यूक्लियर मास जो यू कैन सी इस ब्लास्टुला को आपके एंडोमेट्रियम में क्या है फिक्स कर देता है। ओके, देन जो मेन ट्रोफोब्लास्ट लेयर है दिस इज द मेन ट्रोफोब्लास्ट विच इज द नॉर्मल यू कैन सी सेलुलर ट्रोफोब्लास्ट, उसको साइटियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो आपका एम्ब्रियोनिक सेल्स है जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं वो एक साइड पे क्या है अटैच है विद द हेल्प ऑफ सेल्स ऑफ रॉबर। ओके, तो इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब। अब इसी एम्ब्रियोनिक नॉब में जैसे ही चेंजेस आता है वो जनरली 8 यू कैन सी डेज के बाद होता है। तो 8 डेज जो है 8 डेज यहाँ पे देख सकते हैं 8 डेज के बाद गैस्ट्रुला फॉर्मेशन क्या है स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए स्टेप्स क्या है। तो ऑल द डायग्राम्स ऑलरेडी हैव बीन शोन, तो खाली ध्यान से कैन सी सुनिए कि कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आता है वो ये है एम्ब्रियोनिक नॉब का जो लोअर यू कैन सी लेयर ऑफ सेल्स है व्हिच इज टुवर्ड द वेजिटेल पोल। ओके, तो जहां पे एम्ब्रियोनिक नॉब है दैट इज कॉल्ड एनिमल पोल, ये तो हमें मालूम है। तो एम्ब्रियोनिक नॉब का जो लोअर है जो ब्लास्टोसील की तरफ फेस कर रहा है दे बिकम फ्लैटेंड एंड ग्रोज टुवर्ड्स द ब्लास्टोसील। तो ये जो लेयर आपको दिख रहा है this layer is the first layer which is now getting differentiated। ये लेयर लोअर साइड में, इसके लिए इस लेयर को कहते हैं हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। ओके, और जो रिमेनिंग सेल्स है जो ऊपर की तरफ है टुवर्ड्स द यू कैन सी एनिमल पोल, इन लेयर्स को हम लोग कहते हैं एपीब्लास्ट। तो 2 यू कैन सी लेयर्स आर डिफरेंशिएटेड। नीचे की तरफ नेचुरली फ्लैटेंड सेल्स का जो लेयर बनता है जो ब्लास्टोसील की तरफ ग्रो करने लग गया है तो दैट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। एंड ऊपर की तरफ जो रिमेनिंग सेल्स है उसको कहते हैं एपीब्लास्ट। ओके, इसके बाद में क्या चेंज आ रहा है, तो ये पहला चेंज है, दिस इज द फर्स्ट चेंज। देन तो जैसे जैसे अभी हाइपोब्लास्ट जो ग्रो कर रहा है ब्लास्टोसील की तरफ ग्रो कर रहा है इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग टुवर्ड्स द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। बाहर वाला लेयर है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, तो साइमल्टेनियसली एपीब्लास्ट लेयर जो है वो 2 लेयर में सेपरेट होता है एंड ए कैविटी इज प्रोड्यूस्ड। ए कैविटी इज प्रोड्यूस्ड, और इस कैविटी को, ये जो कैविटी तैयार हो गया है दिस कैविटी इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। और यही फाइनली जो फीटस है या बेबी है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ना और उसकी वजह से भी 2 लेयर यहाँ पे भी बन गए। उसमें जो अपर लेयर है जो रॉबर सेल्स ऑफ रॉबर के साथ अटैच्ड है, इन सेल्स को कहते हैं एमनियोनिक
सेल्स। और जो लोअर लेयर है जो आपका अभी कैसा हो गया है, पिरामिडल शेप का बन गया है, तो ये है आपका एपीब्लास्ट। ओके, तो एपीब्लास्ट भी बन गया। ओके, तो ये हाइपोब्लास्ट है। तब तक अभी देखिए इट इज ग्रोइंग, अभी वो अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, और नाउ दे आर गोइंग टू गेट जॉइंट विद ईच अदर। तो हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब ये लेयर जो बन गया है ये है आपका एंडोडर्म। तो सबसे पहला लेयर जो तैयार होता है वो है एंडोडर्म। इसका मतलब है हाइपोब्लास्ट इज एक्चुअली डेवलपिंग इनटू व्हाट, एंडोडर्म। और आपका जो एपीब्लास्ट है उसका जो लोअर लेयर है इट डेवलप्स इनटू द फ्यूचर आपका एक्टोडर्म। तो दिस डेवलप्स इनटू एक्टोडर्म। ओके, यानी कि अभी दो लेयर बन गया है। ओके, इसको बाय लैमिनर यू कैन सी व्हाट डिस्क कहते हैं। ओके, तो बाय लैमिनर डिस्क डिस्क। तो सबसे पहले आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म का डेवलपमेंट होगा। उसमें भी सबसे पहले नाउ क्या होगा, ये एंडोडर्म के जो दोनों हॉर्न्स है दे गेट कनेक्टेड और एंडोडर्म कंप्लीट हो जाता है। एंडोडर्म जो है वो लेयर कंप्लीट हो जाता है। ओके, और एक कैविटी तैयार हो जाता है। दिस कैविटी इज कॉल्ड योक सैक। तो दिस इज योक सैक, ये तो हमें मालूम है, दिस इज एमनियोटिक कैविटी। ओके, और साथ में नेचुरली कुछ सेल जो होते हैं दे आर अमीबॉइड सेल्स। तो ये अमीबॉइड सेल जो है ये आपके क्या है, एंडोडर्म के सेल्स है, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर के साथ अटैच होता है और नेटवर्क जैसा बना देते हैं। ओके, और फाइनली जैसे योक सैक कंप्लीट हो जाता है तो रिमेनिंग कैविटी जो तैयार हो गया है, इधर रिमेनिंग कैविटी ये है आपका फ्यूचर का सीलोम। दिस इज द फ्यूचर सीलोम, ये आपका एमनियोटिक सैक है। ओके, तो इस तरह अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आपका एक्टोडर्म और व्हाट, एंडोडर्म। तो दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म, ये आपका एक्टोडर्म। दिस इज, हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ये है आपका व्हाट, एंडोडर्म, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से। सो दिस इज द रेफरेंस, ए इज एक्टोडर्म, बी इज व्हाट, एंडोडर्म। ओके, तो दो लेयर तो बन गया, बाइलैमिनर डिस्क तैयार हो गया अपना। ओके, और फिर सो द फॉर्मेशन ऑफ बाइलैमिनर डिस्क, जिसमें अपर लेयर आपका एक्टोडर्म है और लोअर लेयर आपका एंडोडर्म है। दिस यू कैन सी जो डिस्क अभी बना है, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज। अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज, एंड जनरली इट गेट्स फॉर्म्ड अप टू 12th डे। तो 12th डे में ये तैयार हो जाता है। और फाइनल गैस्ट्रुला जिसमें आपको अभी तीसरा लेयर तैयार करना है जिसको कहते हैं मेसोडर्म, ये तब होता है जब ये एक्टोडर्म, तो दिस इज योर एक्टोडर्म, दिस इज अवर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। तो नीचे वाला लेयर जो है दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तीसरा लेयर डेवलप होता है। ओके, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, मेसोडर्म। And generally this development occurs at about 15 days। और इसकी शुरुआत कैसी होती है, ये जो आपका एमनियोक पार्ट है, ओके, कैविटी है, इसके आउटसाइड के जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट यू कैन सी माइग्रेटिंग। ओके, और उसके वजह से साथ में एक इंपॉर्टेंट यू कैन सी फिनोमेना होता है, जो आपका एक्टोडर्म है उसमें एक डिप्रेशन जैसा, ग्रूव जैसा बन जाता है। इसको कहते हैं प्रीमिटिव स्ट्रिक, प्रीमिटिव स्ट्रिक। और ये प्रीमिटिव स्ट्रिक जो है ये एम्ब्रियो का यू कैन सी मिड लाइन या मेन एक्सिस को यू कैन सी डेवलप करता है, जो फ्यूचर में इसी स्ट्रिक के नीचे फ्यूचर में हमारा नोटोकॉर्ड डेवलप होने वाला है। ओके, तो नाउ यू कैन सी द 3 जर्मिनल लेयर्स आर कंप्लीट, और ये 3 यू कैन सी लेयर का है, इसके लिए इसको कहते हैं ट्राई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। दिस ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो स्टेज है इसी को हम लोग कहते हैं लेट गैस्ट्रुला, क्योंकि इसके बाद नेचुरली जो सेल्स हैं उनका मूवमेंट या मॉर्फोलॉजिकल जो यू कैन सी चेंजेस आता है, मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो जाता है, एंड द सेल्स एक्चुअली नाउ गेट द फाइनल पोजीशन जिससे बॉडी के हर पार्ट को डेवलप किया जाता है। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यही आपका है एक्चुअल गैस्ट्रुला, जिसके अभी 3 कैविटी आपको दिख रहे हैं। यह पहला कैविटी जिसको कहते हैं एमनियोटिक सैक, दूसरा कैविटी जो है ये है दिस इज कॉल्ड योक सैक, और तीसरा कैविटी जो है वो है आपका सीलोम,
और जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है अलोंग विद दिस अमीबॉइड सेल्स जो है, ओके, जो एंडोडर्म से सेपरेट होके ट्रोफोब्लास्ट के साथ लेयर है, इसी से बनता है कोरियन, और इसी कोरियन से फाइनली तैयार होने वाला है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अदर स्ट्रक्चर, ओके, जो इस स्ट्रक्चर को, ग्लैस्टुला को जो है वो यूट्रस के साथ अटैच कर देंगे, एंडोमेट्रियम के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह टुडे वी हैव कंप्लीटेड the gastrulation process, okay, from the blastula. So I will be, you can see what, in time to take the screenshot, okay. So next time you can see we will understand the structure of the placenta, okay, which is very important, you can say dual organ, जो बच्चे को, जो डेवलपिंग बेबी है उसको माँ के साथ कनेक्ट करता है, तो उसका आधा टिश्यू जो है मदर का होता है और आधा टिश्यू क्या है, बेबी का होता है, ओके। तो टिल देन स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो बाय बाय फॉर नाउ, तो टेक केयर, ओके।